सभी को मेरा नमस्कार, रामा अब्बू को मेरा प्यार और दगड़ियों को मेरा दुलार। आप सभी का स्वागत है मंगाई ब्लॉग में। और फाइनली हम लोग आ गए घर पे और वेट कर रहे हैं अपनी दुल्हनिया का। तो अभी थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह करनी है, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, मैं और पूजा, क्योंकि स्वागत में कुछ करना होता होगा ना। तो चलो ऊपर चलते हैं। बाकी सारी पार्टी बैठी हुई है इधर। ये चीनी का, दूध का, चाय का, हमें था इंतजार, आ गई वो दुल्हनिया। तो हमारी पूजा को बुलाओ ना, मेन अध्यक्ष तो पूजा है। पूजा क्या है? हम तो पीछे वाले थे। चलो दिखाए नहीं होगी। कैसा लग रहा है बताओ? सुनाई नहीं हुआ। तेजल बुला रहा है, डालो अब। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पहाड़ी आती है ना? पहाड़ी आती है। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो दुल्हन है वो आ चुके हैं। इनसे थोड़ी सी मैंने गुफ्तगू की, थोड़ी सी बातचीत वगैरह की। वाकई में इतनी सुंदर लग रही है। मतलब इनका नाम कविता है। हमारी जो दुल्हनिया उनका नाम कविता है। और मतलब देख लो आप, पहाड़ी गेटअप में कितनी सुंदर लगती है कोई भी दुल्हन है ना। तब मजा आ गया देख के। और बहुत प्यारी भी है। बातचीत हुई थी थोड़ी बहुत, मेरी ज्यादा तो नहीं हुई। हमारे पंडित जी, इन्होंने हमारी शादी करवाई। सबकी इन्होंने करवाई है। मेरी नहीं करवाया अभी। आएगा तुम्हारी भी। तो यहाँ पे जो है वेट हो रहा है अभी जो दूल्हे हैं हमारे, उनकी बहन का, क्योंकि ऐसा है कि वही मतलब स्वागत करेंगी जो दुल्हन है उनका। तो उनकी बस तो पीछे रह गई है काफी, या उनकी कार। तो उन्हीं का वेट हो रहा है। अभी अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे दुल्हा दुल्हन ना। आधा घंटा हो गया था बैठे बैठे। तो फाइनली हमारा इंतजार हुआ खत्म और आ गई है हमारी सरी दीदी, जिनके हाथ पे थाली है, वही है उनकी सिस्टर। और अब इसके बाद वो धीरे धीरे एंट्री लेंगी और वो भेंटते हैं, मतलब जो दरवाजा होता है उसको भेंटते हैं, इस पे चढ़ाते हैं फूल वगैरह, चावल वगैरह। ठीक है, इसके बाद ये बैठ जाएंगे ऊपर, जो मंदिर वगैरह जो चौकी लगी है वहाँ पे पूजा करेंगे दूल्हा और दुल्हन। अभी ना दुल्हन की एंट्री हो गई है, 11 बज गए हैं और अभी सुबह का हो रहा है ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह हो रहा है। इसके बाद हम लोग भी खाना वगैरह खा के घर को निकल जाएंगे, मतलब अपने घर को। ठीक है, तो चलो देखते क्या है नाश्ते में। हाँ भाई, हाँ चल रहे हैं तो वीडियो में खाना खा लिया तो बन रहा है छोई भात। कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है? रोटी पूरी अभी भात तो बाद में खाएंगे, पहले मैं सानवी को। धन्यवाद। हाँ। तो भाई फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। मिलते हैं डायरेक्ट घर पे, क्योंकि हमारी गाड़ी आ चुकी है। चलो टाटा बाय बाय। भाई फाइनली हम लोग, मतलब ये आज ना जो है नया दिन शुरू हो चुका है। कल हम लोग शादी से आ गए सॉरी। और इतना ज्यादा थक गए थे ना, मतलब वहाँ बारात गए थे तो रात भर सोए नहीं, तो एकदम थकान, वैसे ठंडा मंडा लग गया, खांसी इतनी हो गई, खांसते खांसते इतनी बुरी हालत हो गई थी कि पेट दर्द होने लग गया था, नसें दुख गई थी सारी पेट की। तो फिर घर आए, दूध वगैरह पिया, गरम गरम खाना पीना खाया, मस्त सो गए, फुल मार के ऐसे सो गए। और सुबह उठे हैं भाई साहब, मैं तो 9 बजे उठी हूँ। 9 बजे कल मैं सो गई थी, 6 बजे से ही, शाम के 6 बजे सोई। खाना पीना मम्मी उन्होंने ही करा, मतलब सारा खाना पीना उन लोगों ने बनाया, मैंने कुछ काम नहीं करा। आके सोई मस्त। यही होता है पता है, सबसे बड़ा फायदा परिवार का ये होता है। जब आप सिंगल रहने लग जाते हो ना, तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। लेकिन जब आप परिवार में रहने लग जाते हो ना, तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कोई तो दे ही देगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है पता है। ये छोटी छोटी चीजें ना फर्क नहीं पड़ती लाइफ में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। क्योंकि जब मैं ऋषिकेश में थी, चाहे मुझे बुखार है, कुछ है, मुझे उठ के करना ही पड़ता था।
लेकिन कल मेरी हालत बहुत ज्यादा इतनी डाउन हो गई थी ना, ऐसा लग रहा है कि चक्कर जैसा आ रहा है। सो गई, गीता दी ने खाना बनाया, भाभी ने सब्जी बनाई, बर्तन वगैरह भी उन्हीं लोगों ने करा, मतलब मस्त मेरे को आराम मिल गया। तो मैं अभी फ्रेश हो गई एकदम। तो आज है भाई संडे को आज दिल्ली में MCD के वो हैं वोटिंग, तो पता नहीं अभी कब जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे को भी वोट देना है। मैंने आज तक वोट नहीं दिया, बता रहे हो, सोच रहे हो अब कभी क्या हो जा रहा था, कभी क्या हो जा रहा था। इतने साल मैंने एक वोट मिस किया अपना। तो आज फाइनली मैं जाऊंगी वोट देने के लिए। तो चलो रेडी होते हैं फटाफट, पहले रूम सेट कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी वोट देने के लिए। ठीक है, तो चलो। हम लोग आए वोट डालने के लिए। भैया भाभी आगे मैं दिखाती हूँ। भाभी कुछ टॉफी लेके चले जाना, बहुत रो रहे हैं। पहले वाला गर्ल्स है, बहुत रो रहे हैं दोनों। जग्गा रो रही है बहुत ज्यादा। मैं उसको छोड़ के आ गई। मैं सोच रही थी तुम लोग के हाथ भेज दूंगी उन दोनों को, दे देना। ठीक है, देखिए भीड़ ये देखो दोस्तों भीड़ कितनी हो रही है वोट डालने वालों की। अच्छा हो जागृति को नहीं लेके आए हम लोग। अच्छा, ये पर्ची ना पहले कटवा दी है और शायद यहाँ वोट डालेंगे। स्कूल है, पुलिस भी लगी है। हाँ बॉयज, गर्ल्स बॉयज अलग अलग है क्या? मेरा कहाँ है? तो यहाँ पे हम लोग की लाइन लगी हुई है भैया, अंदर ले लेंगे वोट। शर्मा जी खड़े हैं, शर्मा जी ना गंजे हो गए हैं। तो भैया मैं और शर्मा जी लग गए यहाँ पे लाइन में, और सबसे पहले शर्मा जी का नंबर तो वो गए अंदर। बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वोट देने का, पता है। शर्मा जी दिखा दो, फाइनली हम लोग वोट डाल के आ गए हैं दोनों। दिखा, जल्दी आंगू दिखाओ, देखो। चलो घर चलते हैं अब सीधा। तो भैया सुबह वोट वगैरह दे के आए थे, फिर उसके बाद नहाया धोया जो भी करना था, और अभी मैं ना बैठी हुई थी। शर्मा जी ने ना अपने बाल कटवा रखे, एकदम टकले हो रखे हैं। दिखा ना, दिखा ना, क्या शर्म। ये देखो इधर तो देखो, ये शकीला। अरे नहीं, बात सुन, ऐसे नहीं होता, शकीला। तो इसलिए टोपी पहन रही है, छुपा रहता अपना सर। तो अभी क्या, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, कपड़े वपड़े तय करे। खैर वैसे काम तो कुछ नहीं करा, सिर्फ सब्जी बनाई, लेकिन घर का जो अपना काम था पर्सनल, वो बहुत ज्यादा हो गया मेरे लिए आज। तो शादी से आ के तो ना कपड़े वपड़े धोए, वो भी मशीन में धोए, हाथ से धोते तो भैया कमर ही टूट जाए। इन्होंने 0 मशीन चलाई है, बोल रहे ये बोल दे ब्लॉग में। उस तरह नहीं चलाते ना। तो फिर अभी मैं क्या कर रही थी ना, अब गीता दी ने भी अलमारी वगैरह सजाई अपनी, तो वहां पे ना मेरी शादी की एल्बम मिली मुझे, ये रही। लेकिन मैं एल्बम आज नहीं दिखाऊंगी, इसके लिए अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तब तक मैं देखते अपनी शादी की एल्बम। बहुत टाइम हो गया, 6 महीने हो गए होंगे, साल भर हो गया होगा एल्बम नहीं देखी। आजकल शादी का माहौल चल रहा, तो मेरा मन भी कर रहा है अपनी शादी का एल्बम देख लूं। जाओ, चीनी डाली दूध में, सब डाल दी गई। गीता क्या है पूछ रही है वो, चीनी डाली नहीं डाली है? डालते नहीं है। मैं अपने एग्जाम करके आ रही, तुम लोग के बोलते तो बैठती नहीं। तो तुम अभी आ रही थी, बस अब रख के गई हो, तुमने कह के गई थी कब था उबल जाए। अभी आ रही थी वहाँ, एक दौड़ लगाई थी हमने, तुम्हारे कमरे तक चीनी रखी है मेथी करके, दौड़ लगाई हुई यहाँ से वहाँ, फिर उछला हुआ, फिर हमने खाना हुआ, फिर चीनी रखनी हुई। देखा, मैंने बंद करवा दिया। भाभी क्या बंद करा दिया ना? मेरे को साड़ी है आपको दिखाने के लिए। इनका कुछ काम नहीं है, बस 2-2, 3-3 घंटे इनको चाय चाहिए। इनको चाय चाहिए, चाय चाहिए बस, और कुछ नहीं। और यार अब तुम बोलोगे कि यार इसने टोपा ओपा ओढ़ रखा है। भैया हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, हम टोपा ओपा वैसे ही क्या कहते हैं कमजोर है भैया शरीर से, और ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। जैसे मसूरी में ठंड पड़ती है ना, वैसे हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। भैया लोग को लगेगा दिल्ली में है तो ठंड नहीं है, यहाँ पूरा खुला एरिया, खेत वेत है आसपास। तो अभी सोच लो 12:30 हो रहे हैं, लेकिन मैंने टोपा ओढ़ रखा है क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। तो भैया फैशन वैसन तो गए भाड़ में, और अपने को बचाना है ठंड से। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना भैया जैसे झम्पुली से बनी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता झम्पुली बनने या ना बनने से। फर्क इससे पड़ता है कि आप ठंड से कैसे बचते हैं। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। तो भाई अभी शाम हो गई है और भाभी बना रही है सब्जी, पालक और मेथी मिक्स, और मैं आटा गूंद के आ चुकी हूँ यहाँ पे। जग्गा को मैंने स्कूल का होमवर्क भी करवा दिया है। तो जब तक मैं आटा गूंद रही थी, जग्गा ने बहुत अच्छी कलाकारी करी है। इसको इतना ज्यादा शौक है लिपस्टिक का, लेकिन देखो इसने कितने सुंदर अपने लिप्स, और इतनी परफेक्ट, इतनी मतलब इतनी बढ़िया लगाई है, इतनी गजब लगाई है। जग्गा अपना चेहरा दिखाइए बेटी, ये देखिए। नहीं, ऐसे काले से सिंदूर नहीं होता। देखो ये देखिए गाइस, आपको सिंदूर नहीं दिख रहा होगा। देखो लिपस्टिक देखो इसकी, इसने दिखा ना लिपस्टिक,
ये देखिए लाल सिंदूर लगा दो। यहाँ लगा रखा है, नहीं दिखा? ऐसे पाउट बना दो। कैसे? पाउट नहीं बनाता ऐसे। ये देखो कितना सुंदर इसने मतलब एकदम परफेक्ट लगाई है लिपस्टिक। ये देखो कहीं से बाहर निकला है। इतना सुंदर तो कोई ब्यूटिशियन नहीं लगा सकता जितना सुंदर इसने अपना हॉट बनाया है। अब जग्गा कल ऐसे ही स्कूल जाएगी, मैं इसे नहीं धोऊंगी, इसकी टीचर देखेगी और फिर इसकी तारीफ करेगी। इसको एकदम मतलब इसकी आरती उतारेगी ऐसे कि वाह जग्गा वाह। ठीक है जग्गा, आप ऐसे ही जाना कल स्कूल, ओके? दोस्तों बहुत टाइम हो गया मैंने जग्गा के साथ कोई एक्टिविटी नहीं करी है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करी जाए, और एक्टिविटी का नाम है शेडो एक्टिविटी। तो चलो देखते हैं जग्गा कर पाते कि नहीं। हालांकि मैं उसकी मदद करूंगी इसमें क्योंकि उसके लिए भी नया है, लेकिन अगर अपने मन से करती है तो बेटर है, नहीं करती तो ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। नमस्कार कर दे पहले। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों। काली काली जुल्फे तेरे काले काले होंठ हे। आज काला एक्टिविटी है, तो जगह ने इसीलिए अपने होंठ भी काले कर रखे ना जगह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। एक्टिविटी ऐसी है, देख लो भैया, समझ गए? हाथी से हाथी है, बाकी देखो जगह क्या गुल खिलाती है। चल जगह जगह ध्यान से करियो, फोकस बिल्कुल तेरा सब्जेक्ट इसी पे होना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू सी कि इसकी तरह कौन है इसमें, ठीक है? तो आपको उसी की तरह जिराफ की तरह ही मैच करना है। जिराफ की तरह कौन लग रहा है, ठीक है? इस डॉट को इस डॉट से मिला दो, इस डॉट को, हाँ, रेड डॉट टू रेड डॉट, ओके? वेरी गुड। नेक्स्ट द एनिमल इज लायन, तो सी वेयर इज द शेडो ऑफ द लायन? दिस वन। विच वन? विच वन? दूसरी साइड में ऑरेंज वाला डॉट था, इसमें रेड वाला। हाँ, which one? हाँ, this one, very nice. की डॉट होते हैं। Now see, which one is next animal? Deer. Deer. Where's the shadow of deer? वाला दे। Very good, very nice. चल, now next. लाल बचोता। Yeah, thank you. Thank you कैसे करते हो आप स्कूल में? थैंक यू। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं बैठी हूँ अभी एडिटिंग पे फिलहाल। टाटा बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर कुछ अच्छा लगता तो भी बताइए, कमेंट करिए, ठीक है? शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए, जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते रहिए, और हम लोग मिलेंगे कल नए दिन में नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।